शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है। समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। शिव की कथा कहती है, मल्ला जो लूट रहा था वो शिव में लगा रहा था, पर शंकर को ये रास नहीं आया, शिव को ये ठीक नहीं लगा। शंकर भगवान आज जब दूध और जल से अभिषेक मल्ला भगवान शिव का कर रहा था, शिवरात्रि का दिन था, और महामृत्युंजय मंत्र को जप रहा था। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहा था। और उस मंत्र का जाप कर रहा जिसमें 33 कोटि देवता देवियां जिसके अंदर विराजमान। एक बार महामृत्युंजय मंत्र को मुख से बोल लेना मतलब 33 कोटि देवी देवता को एक बार में याद कर लेना, इतना महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव है। एक बार अगर मुख से महामृत्युंजय मंत्र बोला तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण हो गया आपका। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ। आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देंगे। महामृत्युंजय मंत्र के लिए दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रिसर्च चल रहा है। केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा नहीं है, केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा कह रही है। लूट का धन शिवरात्रि पर लगाता था, आज मन कर गया कि शंकर का अभिषेक पूजन हो, शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। बस शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, कहीं भूल से फूल में, पत्तियों में, पुष्प में शमी का पुष्प आ गया, शिव को भूल बस समर्पित हो गया। जैसे ही समर्पित हुआ, शिव सामने प्रकट हो गए। मल्लाह के साक्षी में शंकर आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। सम्मुख में मेरा देवाधिदेव महादेव आ गए। मल्ला, जिस मंत्र को तू जप रहा है, ये मंत्र कोई साधारण नहीं है। जिस मंत्र का तू स्मरण कर रहा है, ये मंत्र कोई सहज नहीं।
लक्ष्मी का एक नाम आप सब लोग कहते हो ना, लक्ष्मी का एक नाम कहते हो, बहुत दौलत आ गई। क्या बोलते हो? बोलो, जम के बोलो, दौलत। क्या कहते हो? बहुत दौलत है। दौलत मतलब इसके पास में बहुत लक्ष्मी है। दौलत, लक्ष्मी का एक नाम दौलत। दौलत से मतलब है दो लत, दो पग, दो चरण, दो पांव, दो, जम के बोलो, दो लत मतलब दो चरण लक्ष्मी के। दौलत कह देते ना, बहुत दौलत है इसके पास में, बहुत दौलत मतलब बहुत लक्ष्मी है इसके पास। दौलत का मतलब है लक्ष्मी के दो चरण, लक्ष्मी के दो पांव, दौलत, दौलत। अब कोई पूछे लक्ष्मी से कि तुम्हारे ये दो पांव हैं, दौलत हैं, तो ये कैसी है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं दो पांव से भक्त के घर में आती हूँ, दो पांव से किसी के दरवाजे पर पहुँचती हूँ, दो पांव से उसके द्वार पर पहुँचती हूँ। जिसने मुझे अच्छी जगह लगा दिया, लक्ष्मी जी कहती हैं, फिर मैं उसके घर से कभी नहीं जाती हूँ। और जिसने गलत जगह पर लगा दिया, लक्ष्मी कहती है वहां टिक नहीं पाती, वहां से चली जाती। दौलत, लक्ष्मी खड़ी है, खड़ी। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बाबा देवती देव महादेव सामने प्रकट हो गए। और भगवान शिव जब प्रकट हो गए, मल्ला, हे मल्ला, मल्ला तो बस शंकर की आराधना में लगा हुआ था, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था, स्मरण कर रहा था। भूलवश एक शमी का पुष्प शिव पर समर्पित हो, भूलवश। और बहुत ध्यान देना, अगर भूलवश हम कोई धार्मिक आयोजन में पहुंच जाएं, भूलवश कोई आयोजन में, हम धार्मिक आयोजन में भूलवश पहुंच जाएं, तो समझ लेना कि भगवान ने हमको याद कर कर हाथ पकड़कर अपने आयोजन में बुला लिया। ये शिव की कृपा। भूलवश भी पहुंच गए तो शिव की कृपा। भूलवश जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है और आप लोग सब दर्शन करते हो। अब ईमानदारी से बोलो, अपन सब लोग क्या उड़ीसा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पहुंच जाते हैं क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं पहुंचते। तो फिर मात्र टीवी के माध्यम से भी अगर हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन कर लेते हैं, या हम अपने नगर में, शहर में, गांव में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, हम उसमें भी भले नहीं जाते, मात्र हम उसका दर्शन ही कर लेते हैं, तो शिव महापुराण कथा कहती है, जैसे हमने शिखर का दर्शन करा तो शंकर जी के दर्शन का पुण्य मिल जाता है, वैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का मात्र दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।